काफ़ी अच्छा रहा तो और मज़ा भी आया काफ़ी, सो आई एन्जॉयड इट अ लॉट। कितनी देर से आप ये पावर लिफ्टिंग का ये खेल रही हैं? मुझे 1 साल हो गए और 1 साल में मैंने नेशनल्स भी क्वालिफ़ाई किए और मैं कश्मीर में स्टेट्स भी खेलती आ रही हूँ और हमेशा जीतती आ रही हूँ, इंशाल्लाह इस बार भी जीतूँगी। मेरा सुबह का शेड्यूल था 5 बजे उठती हूँ मैं, उसके बाद मेरा कोचिंग का भी है, मैं जिम में ट्रेनर हूँ तो उस हिसाब से मुझे जल्दी उठना पड़ता है और अपनी प्रैक्टिस भी उसी जिम में कर लेती हूँ। जी, तो उनके लिए यही मैसेज है, उठो और कुछ करो। बैठने से अच्छा है अगर कुछ करोगे। जो घर में बैठे होते हैं उनसे अच्छा है कि यहाँ स्पोर्ट्स में आ जाए या फिर कुछ करे लाइफ में हासिल किसी भी थ्रो, बट अच्छा हासिल करे सो दैट उनके पेरेंट्स भी उन पे प्राउड फील करें। मेरा लास्ट अटेम्प्ट 155 हो गया। दिल में कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझसे ये लिफ्ट भी उठेगा। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था आज, इस लास्ट अटेम्प्ट जो मैंने मारा, तो मेरे कोच भी बहुत खुश हो गए। मेरा नाम जुगल धवन है और मैं एनएसपीएफ का इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ और 2 टाइम मैं वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल आया था और एशिया में गोल्ड मेडल है और 4 टाइम नेशनल चैम्पियन हूँ। राइट नाउ अभी जन्नत कश्मीर जो बेंच प्रेस एंड डेड लिफ्ट पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप होने जा रही है और इसमें कश्मीर के कम से कम 70 to 80 बच्चे और बच्चियों ने भाग लिया है और मेरी मन बहुत खुश है कि यहाँ पर भी बहुत उम्दा किस्म के खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं पावर लिफ्टिंग में। आज कुछ बच्चियों ने 150 किलो को उठाकर बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में मैं भविष्य देखता हूँ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बच्चों का। नहीं, मैसेज तो यही है, हमारा फेडरेशन का नाम नेचुरल स्ट्रॉन्ग पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है। हम तो नेचुरल चीज़ों को प्रमोट करते हैं, दूध दही वाले हमारी फेडरेशन है और बच्चों को यही मैसेज है कि अभी तो आप यंग हैं, अभी तो आप नशे करके मेडल ले लेंगे, लेकिन 40-50 के बाद आपको जो तकलीफ़ें होने वाली हैं उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत मेहनत लगती है, रोज़ की 3-4 घंटे की प्रैक्टिस तो है ही है इसमें। बहुत वर्ल्ड लेवल पे आप जाके देखें तो लड़कियों ने कमाल कर रखा है। यूरोपियन देशों में, अमेरिका, कनाडा में देशों में लड़कियां बहुत आगे हैं पावर लिफ्टिंग फील्ड में। ये तो धीरे धीरे होगी। अभी हमने नेचुरल पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन बनाई है JNK की, जिसमें नासिर अहमद गनई साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। वो धीरे धीरे अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ वो प्रमोट करेंगे, तभी कुछ भला हो सकेगा पावर लिफ्टिंग का। वालेकुम, मैं हैदर हूँ और मैं इधर जो नेशनल पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन, मैं इसका ट्रेजरर भी हूँ। तो मैंने खुद भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और प्लस मैं बॉडी केयर में एज अ ट्रेनर भी हूँ। तो मेरे साइड से एक तो तकद्दुस आ रहा है और अरहान आ रहा है, ये सीनियर कैटेगरी में है और ये जो हमारी टीम कैटेगरी में था 16-17 की वेट कैटेगरी में, ये 16-17 की एज में, और इसने अभी तक का हाईएस्ट लिफ्ट किया है उस कैटेगरी में और वही मैंने एक्सपेक्ट किया है तकद्दुस से भी, ये अपनी कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट वेट उठाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा इवेंट रहा अभी तक, तो क्योंकि इसमें हमने देखा कि बहुत सारे जो है हमारा जो यंग यूथ है वो एक तो पावर लिफ्टिंग की तरफ जो एक अच्छा स्पोर्ट है इसकी तरफ आ रहा है, प्लस जो हमारे यहाँ पे माशरे में जो चीज़ें चलती आ रही थी, जो हम देखते आ रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रग्स की तरफ जो हमारा यूथ है वो जा रहा है, तो ये उसके लिए एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे कि हम उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। और ये हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं नासिर साहब, उनका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था और उन्होंने जो बाहर की फेडरेशन है, जो नेचुरल स्ट्रॉन्ग पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है, उनके साथ एफिलिएट होकर यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा, जो कि आप देख भी सकते हो यहाँ पे कितने सारे पार्टिसिपेंट्स आए थे, ना कि सिर्फ यहाँ के, बाहर के भी। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे को मैं चाहता हूँ कि और यंग यूथ आए इस इवेंट की तरफ और इस चीज़ की तरफ रुझू हो जाए। और मैं खुद पर्सनल ट्रेनर हूँ, तो मुझे पता है ये कैसी फीलिंग होती है बीइंग अ ट्रेनर ऑफ यंग बॉय। मेरे को पता है मेरे को कैसा भी फील हो रहा है। ही लिफ्टेड 185, जो कि एक बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा, बस दैट्स इट। संजय महादेव दाभोलकर, मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र का सेक्रेटरी हूँ, नेशनल स्ट्रॉन्ग पावर लिफ्टिंग जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। जुगल धवन सर मेरे गुरु है और ये पावर लिफ्टिंग गेम नेचुरल बोला तो इंजेक्शन, गोली, दवाई कुछ भी नहीं लेना चाहिए, इसको नेचुरल बोलते हैं। आज की पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जो मेहनत करना चाहिए, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सवेरे शाम एक घंटा में मेहनत करता हूँ। बच्चे लोगों ने भी मेरे साथ मेरे जैसी भी मेहनत करनी चाहिए। मेरा एज 59 है, अगर मैं 59 एज में कर सकता हूँ तो बच्चे लोग 18-20 साल के बच्चे लोगों ने तो करना ही करना है।
नेचुरल, गोली दवाई इंजेक्शन कुछ भी नहीं लेना चाहिए। मैं नाम क्या है इसका, इस स्टेडियम में मैं आया हूँ। कश्मीर के बच्चे लोग को मेरी कहना है कि विदाउट ड्रग से ये कंपटीशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। कुछ नहीं, अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर फल मिलेगा। सर इस वक्त भी कश्मीर के बच्चे आपके अंदर देख रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, कश्मीर के बच्चे लोग अच्छे मेहनतदार आए और ज़रा मेहनत करना चाहिए बच्चे लोगों ने। बहुत अच्छे बच्चे लोग हैं, सब नए हैं। ये गेम में आने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, बहुत सालों से, मेरे को बहुत साल हो गया, वैसा ये बच्चे लोग सब नए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोगों ने मेहनत करना चाहिए और ये गेम पकड़ के रखना चाहिए, करना ही चाहिए कंपटीशन। नाम नासिर अहमद है, मैं इस एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ यहाँ पर। ये ड्रग फ्री जन्नत कश्मीर कंपटीशन हो रहा है, ये नेशनल हो रहा है यहाँ पर फर्स्ट टाइम। और यहाँ पर पूरे बाहर से लड़के आए, कश्मीर के लड़के आए कि आपस में ये J&K के कंपटीशन हो रहा है इस वक्त। जो नशा लोग यहाँ पे करते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए मैंने ख़ास तौर, इसीलिए आप देखिए, हमने आपका हमारे बोर्ड अगर आप देखो उस पर लिखा है ड्रग फ्री। हम कहते हैं कि ड्रग फ्री के खिलाफ हमने कंपटीशन किया है, कि हम ड्रग के खिलाफ एक कंपटीशन कर रहे हैं, क्योंकि लड़के आए कि स्पोर्ट्स के अंदर जाए कि वो ड्रग से दूर हो जाए, इसलिए हमने एक कंपटीशन किया है। फिजिकल फिटनेस के लिए भी पावर लिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो, स्पोर्ट्स की कोई भी गेम हो, ये ज़रूरी है। इंसान जो ड्रग से दूर रहना चाहता है उसके लिए। और सर, इस फिजिकल फंक्शन में हरियाणा पंजाब से भी आए हो, तो हमारे कश्मीर के कितने बच्चे यहाँ आए? हरियाणा पंजाब हमारे हैं 70 लड़के, 70 लड़के हमारे। मुझे लग रहा है कि बहुतों ने मेडल, गोल्ड मेडल इसमें जीते हैं। तो आपकी क्या मैसेज रहेगा उन पेरेंट्स की? मैं कहता हूँ हर किसी को कि अपने बच्चों को आप स्पोर्ट्स की तरफ भेजें, क्योंकि इससे ड्रग से दूर रहता है इंसान अगर ये अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ भेजे। ये वो एक चीज़ है, ये मानो इबादत की तरफ है स्पोर्ट्स। इसमें जो लड़का घुसता है वो दूसरी गलत दिशा की तरफ नहीं जाएगा, वो स्पोर्ट्स में नहीं रहेगा। न्यूज़ टुडे का शुक्रिया करता हूँ जो आज हमारी गेम कवर करने आए हैं। जो हमारी संस्था का नाम है, फेडरेशन का नाम है नेचुरल स्ट्रॉन्ग पावर लिफ्टिंग फेडरेशन, तो वो खुद ही अपने नाम से ये पैगाम देती है कि आपने बिना नशे के, बिना स्टेरॉइड के गेम करनी है, नेचुरल गेम करनी है। इसमें लड़कियां भी बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। लड़कियां बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, आज खेलने भी आई हैं। करीब 15 लड़कियां आई हुई हैं खेलने। महाराष्ट्र से भी आई हैं, पंजाब से, और दिल्ली से भी एक लड़की आई है खेलने के लिए। गेम बड़ा अच्छा जा रहा है और युवाओं में बड़ा उत्साह है। J&K के लड़के बड़ी अच्छी लिफ्ट लगा रहे हैं, जो हमने सोचा भी नहीं था। और हरियाणा के तो सबको पता ही है, दूध दही का खाना और नेचुरल डाइट है हरियाणा में, पंजाब में भी। अब हमारा जो फोकस है हिमाचल में, पंजाब में और J&K में ड्रग फ्री चैम्पियनशिप हमने करानी है। अब हमारा 6 जनवरी को कह रहा हूँ, जनवरी में हमारा इंडिया कप होने वाला सोनीपत में, जो हम हर साल कराते हैं। तो उसमें भी करीब हमारे हिसाब से 250 प्लेयर आएंगे ऑल ओवर इंडिया से। लास्ट टाइम तमिलनाडु से, केरला से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, MP से, UP से, राजस्थान से, दिल्ली से, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और J&K से प्लेयर आए थे। तो सर आप ये बताओ कि जो बच्चे नशे कर रहे हैं तो उनके लिए आपकी जान से कोई मैसेज रहेगा? मैसेज यही है कि सबसे पहले तो यूथ को नशा अपने माइंड से ही निकालना है। नशा मीन्स जो ड्रग, जो स्टेरॉइड है, आप नेचुरल डाइट पे आओ। आप बादाम खाओ, एग हैं, चिकन है और स्प्राउट्स हैं, चना है, सोयाबीन है। जो वेजिटेरियन है सोयाबीन पे आ सकते हैं। सोयाबीन बड़ा अच्छा सोर्स है विटामिन, प्रोटीन का। एग्स बड़े अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के। ज़रूरी नहीं है कि हमारा प्रोटीन स्टेरॉइड से ही पूरा होना है। बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए हम लोग नेचुरल डाइट से भी दे सकते हैं। और खिलाड़ियों को मैं लास्ट में यही कहूँगा, नशा छोड़ो और खेल से, मन से नाता जोड़ो। थैंक यू वेरी मच। जी, अमित चौधरी, हरियाणा बहादुरगढ़ से। पावर लिफ्ट की कितनी अहमियत है? पावर लिफ्ट की बहुत ही अहमियत है। इसके लिए तो बहुत दिन रात वर्कआउट करना पड़ता है। मैं ये कहना चाहूँगा अपने
यूथ भाइयों को कि ड्रग्स फ्री रहें और अपनी मेहनत रखें, बॉडी वेट बहुत अच्छे से मेंटेन करें, अपना स्टेमिना बनाएं, वर्कआउट दबा के करें और अच्छा खाना पीना खाएं। पावर लिफ्टिंग की अहमियत सबसे जो बड़ा मोटिव है हम लोगों का है शरीर को फिट रखना। अब हमारी उम्र है 50 ईयर, 50 साल के लोग खाट पकड़ लेते हैं, बीमारियां ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन जो जिम में जाने वाला बच्चा है या एक्सरसाइज करने वाला किसी भी गेम से जुड़ा हुआ बच्चा है वो हमेशा फिट रहेगा, बुढ़ापे तक फिट रहेगा। 5 बजे उठ जाते हैं, डाइट में स्प्राउट्स हैं, एग्स हैं। अब मेरी लिफ्ट आ चुकी है, अगर कॉल मेरी आ गई है, अगर पहले मैं एक बार अपनी लिफ्ट लगा लूँ फिर उसके बाद करते हैं कंटिन्यू। मेरा नाम बरीरा फयाज़ है, मैं अनंतनाग में रहती हूँ और मैं पावर लिफ्टिंग कर रही हूँ पिछले 1 साल से। अभी मैंने पहला लिफ्ट दिया 115 kg, अभी दूसरा लिफ्ट भी लिखवाऊंगी। पावर लिफ्टिंग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंपटीशन के लिए खेलें, ये स्ट्रेंथ के लिए भी ज़रूरी है।